अभी जो हम लोग डांस सीख रहे हैं तो पहले जान जाइए कि डांस में क्या क्या चीज़ हमको सीखना रहता है कि डांस करेंगे कैसे। तो यहाँ पर बताया गया है डांस का लेसन, जैसे डांस करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। तो पहला है नॉलेज, उसके बाद है म्यूजिक की समझ जिसको कहते हैं, एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स का मतलब कि कोई भी डांस करेंगे तो वो कैसे कौन सा स्टेप के माध्यम से हम करेंगे वो चीज़ है। फाउंडेशन, जो पहले के जो डांसर्स हैं जो ऑलरेडी जो किसी गाने पर डांस करते हैं उनके डांस को आप देखिए समझिए कि वो कैसे वो डांस किया जाता है। इससे डांस करने का तरीका आपको समझ में आने लगेगा। कॉम्बोज का मतलब होता है कि जो ये एलिमेंट्स है ये अलग अलग तरह के एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे पैर से कोई स्टेप आएगा तो वो अलग हो गया, हाथ से करेंगे तो कुछ अलग हो गया, पूरी होल बॉडी करते हैं तो उसका अलग हो जाता है। तो इस तरह जो एलिमेंट होंगे तो उसको एलिमेंट को एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से मिलाएंगे ना, उसी को कॉम्बो बोलते हैं। जो अनगिनत नए तरह के स्टेप्स बनेंगे वो होते हैं। उसके बाद कोरियोग्राफी करना है, मतलब जो आप स्टेप्स बनाओगे उसके आधार पर किसी भी गाने पे या म्यूजिक को आपको समझ के उससे तालमेल मिलाना रहता है, कोरियोग्राफी किया जाता है। ज़्यादातर डांसर क्या होता है ना कि जैसे डांस सीखने आते हैं ना वो डायरेक्ट गाना पर करना चाहते हैं, जबकि डायरेक्ट गाना पर आप नहीं कर सकते हैं। आपकी कोई समझ ही नहीं है और आप गाना पर करेंगे तो कभी आपको ना डांस समझ में आएगा, ना म्यूजिक समझ में आएगा, ना कोई स्टेप समझ में आएगा। तो आप क्या होगा, सिर्फ ऐसे ही आप करते रहोगे, अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा और सिर्फ आप डांस नहीं करेंगे ना तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसको पहले जानना जरूरी होता है कि हम क्या करते हैं। जैसे बताएं नॉलेज, नॉलेज में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आप क्लासिकल कर रहे हैं तो क्लासिकल का क्या म्यूजिक होता है उसका, क्योंकि सब कल्चर होता है, कोई भी डांस एक कल्चर होता है। डिस्को करते हैं तो उसका क्या कल्चर है, कैसे डिस्को किया जाता है, उसका पहनावा क्या होता है, एक उसके जो डांस करने वाले लोग होते हैं उनकी बॉडी स्टाइल क्या होती है, ये सब चीज़ें को समझना पड़ेगा। यहाँ पर आता है फ्री स्टाइल। जब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तब आप अपने तरफ से नए तरीक़ा से इसको कर सकते हैं। अभी जो आपका गुरुकुल डांस क्लास में हिप हॉप क्लास चलता है, देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा थ्योरी के रूप में बताया भी गया है कि हिप हॉप म्यूजिक क्या है, क्योंकि हर एक डांस का एक अलग अलग म्यूजिक होता है। आपको उसी म्यूजिक को समझना पड़ेगा। ये नहीं कि डायरेक्ट हम आए डांस करना चालू किए, कोई भी गाना बजा दिए कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो आपको पहले म्यूजिक को समझ आए, क्योंकि देखिए कोई भी जो जॉनर होते हैं वो अलग अलग म्यूजिक के होते हैं। मतलब आप देखेंगे कि हिप हॉप म्यूजिक क्या अलग साउंड करता है। क्लासिकल में घुंघरू का म्यूजिक होता है ज़्यादातर, तो वो घुंघरू का अलग म्यूजिक आएगा। या आप भोजपुरी करते हैं तो उसकी धुन जो होते हैं बिल्कुल ही अलग रहते हैं। इस तरह से हर गाने का अलग अलग म्यूजिक होते हैं। जो क्लासिक फोक करेंगे, आदिवासी गाने पे करेंगे, तो सब अलग अलग टाइप के डांस के होते हैं। हिप हॉप म्यूजिक भी अलग होता है। हिप हॉप में क्या होता है कि ये एक स्पीड रहता है। जब आप हिप हॉप करने लगोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि इसका स्पीड, इसकी म्यूजिक कैसे कैसे बने रहते हैं, उसका चीज़ है। कुछ भी करिएगा, मतलब कोई भी म्यूजिक, कोई भी स्टेप उठा के कहीं भी कुछ करिएगा ना तो आपका बेहतर डांस नहीं आएगा। हिप हॉप का जो होता है, मेन हिप हॉप जो होता है वो 4 तरह से प्रेजेंट किया जाता है। पहला रैप होता है, जो आप देखते होंगे आजकल बहुत सारे रैप सॉन्ग जो चलते हैं वो एक हिप हॉप का ही पार्ट होता है। एक डीजे होता है, जो म्यूजिक जो बनाए जाते हैं लोग, वो हिप हॉप का अलग म्यूजिक कंपोजर करते हैं, वो भी हिप हॉप पर ही कराता है, हिप हॉप के अंतर्गत आता है। एक ग्राफ्स होता है, जो आप देखते हो कि ज़्यादातर टी शर्ट पर या दीवार वाल पर आजकल हिप हॉप का जो आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा चलता है, तो ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है भैया। एक है डांस, जो आप डांस सीखते हो तो डांस की सीखोगे ये, तो सबका अलग अलग एलिमेंट होता है। जैसे अगर मान ली कोई व्यक्ति आया बोला बच्चा कि सर हमको रैप करना, मैंने सिंगिंग सीखना चाहता है, हिप हॉप की तरह उसको म्यूजिक बनाना है, तो वो अलग सीखेगा। म्यूजिक बनाने वाला अलग सीखेगा। वॉल पेंट करने वाला भी एक होता है कि हम सादा लिख दिए तो वो हिप हॉप नहीं हुआ। हिप हॉप लिखने की जो शैली होगा वो हिप हॉप होगा। तो उसकी क्या शैली है, उसकी लिखने की शैली क्या है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा।